हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:15। धूप निकल आई है काफ़ी अच्छी। और ये वाली धूप है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है सच्ची में। और अब तो मौसम भी है धूप में बैठने का। गांव में तो ठंड हो गई है काफ़ी, इसीलिए हमने ना दोनों भैंसों को बहुत जल्दी बांध दिया है, क्योंकि वहाँ पर घेर में ना बहुत ठंड हो जाती है। और हमारे यहाँ आज काम चल रहा है, अभी आए हैं वर्कर। मैं बोल रही थी ना आप लोगों से कि मैं किचन कराऊंगी, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करा रही, पर वो जो नीचे से हल रहा है ना, वो बालू हलती रहती है, बस उतना ही बीच, यानी तीनों तरफ 3 साइड है ना हमारी किचन में, तीनों साइड बॉर्डर बनवाऊंगी सीमेंट वाला। और एक सिस हैं, वो सजेशन कर रही थी कि सिस आप है ना अपना सामने वाला घेर बनवा लो। तो मैंने अभी बोला विनीत जी को, तो वहाँ पे बस है ना बाथरूम और किचन बनवाना है और जीना बनवाना है। 2 कमरे ऑलरेडी हैं, बरामदा भी है और पक्का भी हो रखा है। तो विनीत जी बोल रहे थे जब तक भैंस है तब तक तो नहीं करवा सकते, क्योंकि फिर उनके लिए रात को बांधने के लिए, चलो दिन में तो धूप में बंध जाती हैं। हमारे जो प्लॉट है यानी ये है, इसमें यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे व्यवस्था करेंगे अपनी, यानी रात को ठंड में कहाँ बंधेंगी, गर्मियों में तो चलो चल जाता है। तो पहले यहाँ पे बनाएंगे, यानी एक कमरा बन जाए और सारे में बरामदा हो जाए एक साइड, तो तब वहाँ पे देखेंगे फ्यूचर में। और अभी मम्मी का मन नहीं है यानी इस वाले मकान को छोड़ने का। होता है ना कि शादी करके और फिर मम्मी ने अपनी जमा पूंजी करके, दोनों ने, पापा जी ने मम्मी ने, वो मकान बनवाया काफ़ी टाइम पहले से, तो उनका मन नहीं है अभी यहाँ से जाने का। तो देखते हैं फ्यूचर में बनवाएंगे तो सही, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा इसी में एडजस्टमेंट कर ले रहे। और जैसा भी है ठीक है। तो अभी बस थोड़ा थोड़ा किचन ही करा रही हूँ। जी बोल रहे थे पत्थर लगवा ले, मैंने कहा नहीं, जब बनाना ही नहीं है, मतलब सामने वाला बनवाना है आगे फ्यूचर में, तो यहाँ पे क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, अभी काम चलाओ बहुत है। तो मेरा नीचे बॉर्डर करवा लूँगी ऊंचा ऊंचा स्लिप तक, और उस पर ना फिर वाइट पेंट मार दूँगी। तो अभी, और आज है ना विनीत जी की तबीयत थोड़ी डाउन है, उनका है ना बीपी लो हो गया है, यानी मेरा असर उन पे आ गया है। पता नहीं क्यों, कल 2 बुकिंग आई थी उन पे, एक के बाद एक। सुबह गए थे 7:30 बजे और फिर आए थे 3:30 बजे, क्योंकि मेरी उंगली कट हो गई है, तो वहाँ से वो जल्दी आ गए थे। तो आसानी होती नहीं, इस पर मैंने बैंडेड लगा रखा है वाटरप्रूफ, तब जाके काम कर रही हूँ। आसानी नहीं हो सकती, क्योंकि खड़ जो होती है ना, वो लगती है कटे चले में बहुत ज़्यादा, जैसे साबुन लगता है। तो वो जल्दी आ गए थे, फिर एक और आ गई थी, तो वो फिर चले गए थे हाथरस। अब खाना भी उन्होंने खाया था, ऐसी बात नहीं, पर पता नहीं क्यों, तो वो अभी दवा लेने गए हैं। उनके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी मैं, कॉफ़ी से जल्दी ऊपर आता है। और फिर अभी नमक चीनी सुबह का टाइम है, तो दिया नहीं, सर्दी करेगा इस वजह से। तो अभी देखती हूँ घर जाके। और पता है इसने क्या किया, बड़ी वाली ने, मैं इसको खोल के ला रही थी, इसने मेरे पैर पे इतनी ज़ोरों से पैर रखा अपना, मेरा दम निकल गया फिर से। और सच्ची में बहुत तेज़ लगी मेरे ऐसा लगा मेरा जान निकल गई, मेरा पैर सुन्न हो गया बहुत ज़्यादा करके। तो अभी मैं चलती हूँ घर पे, देखती हूँ वो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ अपना सुधार कर लूँगी। सफाई मैंने अभी करनी नहीं है, किचन की तो होनी नहीं है अभी, क्योंकि पहले ये सारा काम ख़त्म हो जाए। और ना बरामदा इसी वैसे किया, क्योंकि मुझे पता था बीजी ने काम तो शुरू कराया, पर बिल्कुल एंड टाइम पे कराया। अब यार ये 3-4 दिन में इसमें तराई होगी, फिर जाके इस पर पेंट होगा, इतने में तो दिवाली आ जाएगी। पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे फेस्टिवल पे ख़ास कुछ नहीं होता। मतलब सारे फेस्टिवल हमारे यहाँ सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे दिवाली पे होता है ना कि बच्चे तैयार होते हैं, ड्रेसेस लाते हैं, पहनते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे मायके में होता है, मिठाइयाँ देने जाओ घर घर, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं चलती हूँ घर। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, अभी दिखाती हूँ। एकदम खिली खिली धूप निकल रही है। ये सामने जो भैया तराई कर रहे हैं, अभी इतना ही बीच हुआ है पथवारी पे। मतलब ये जो हम देखो इसको देखो कैसे कूद रही है, ये पता नहीं क्यों है ना, अब मारने लगी है। पहले तो नहीं करती थी, अब वैसे बनी जी बोलते हैं ये शरारत करती है, ऐसे उछलती है। तो ये ना जो सड़क थी ना, ऐसे करके जो थी पथवारी पे अंदर जाने के लिए, ये चौड़ी हुई है बस। तो ये यहाँ पे तराई कर रहा है, खिली खिली धूप है, बहुत अच्छी लगती है। और इस टाइम खेतों पे जाओ ना, धूप निकल रही हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं लाया लेके आऊँगी, वो सामने ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, भुजिया बनाऊँगी, तोड़ के लाऊँगी, किसी दिन जाऊँगी, बहुत मन कर रहा है भुजिया और मक्के की रोटी। तो चलो अभी चलते हैं घर, इसे खड़ी कर दूँ, नहीं तो ये से खींच के ले जाती है छोटी वाली,
और इसे गिरा देती है, यहाँ खड़ी करती है। ये इसने मेरा पैर तोड़ दिया। ये देखो किचन की हमारी मरम्मत हो रही है। ये धुंधला धुंधला इसलिए दिख रहा है, डस्ट उड़ रही है ज़्यादा इस वजह से। पहले ये इसकी तोड़ फोड़ करेंगे और फिर तब इस पे बॉर्डर लगाएंगे। और मुझे ये सामने स्लिप भी करानी है। मैं जल्दी जल्दी जितना निकाल सकी उतना सामान मैंने निकाल लिया और सब यहीं रहने दिया, क्योंकि सफाई करनी है ना इस वजह से। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और मुझे तो लग रहा है मेरी दिवाली सारी ऐसे ही जाएगी। मुझे अभी सब्ज़ी बनानी है, देखो तेल गरम होने रखा है मैंने, और ये सब मैंने यहाँ पे जमा लिया है अपना किचन। ये मूली सूख रही है मेरी, आज इनका अचार डालूँगी, फरेरी हो गई हैं ठीक ठाक। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी मैंने गोभी आलू बनाई है। बिनी जी को खानी नहीं है क्योंकि उनका फास्ट है। और आपको कोई भी वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि घर पे वर्कर काम कर रहे हैं और मम्मी भी बातें कर रही हैं बच्चे खेल रहे हैं। और फिर मैं ना यहाँ पे मेरे बर्तन थे, ये धोने हैं मुझे। बर्तन तो आप ऐसे में सच्ची में पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। आप ये हो गए, इतना काम बढ़ जाता है, बर्तनों पे पड़े रहते हैं ना तो वो और ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पीने वाली बाल्टी पहले साफ़ करके और इसे भर के रख के आऊँगी। मैं अब रखने लगी हूँ, पहले नहीं रखती थी, पहले नल से ही लेती थी एक जग भर के, पर अब बाल्टी रख लेती हूँ। और फिर ये जो थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको साफ़ कर दूँगी। पता है मुझे लग रहा है कि मेरी दिवाली है ना सारी ऐसी ही जाएगी, मतलब खुले में चौरे में। मेरी दिवाली तो अब ऐसे ही मन रही है। अभी सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे तनु को देखो, तनु अपने मज़े ले रहा है। जब घर फैला हुआ हो ना तो बच्चों के बहुत आनंद आता है सच्ची में। तरह तरह की चीज़ें, यानी घर की जो यूजेबल चीज़ होती है ना उनको भी खिलौना बना लेते हैं। अभी तो खैर ये अपनी गाड़ी से खेल रहा है और मम्मी वहाँ पर अभी आराम कर रही है। ये विनीत जी सफाई तो ऐसे शुरू की थी, मेरे साथ हेल्प करना तो ऐसे शुरू जैसे कि पूरा काम निपट पाएंगे, पर ये बस फैन साफ़ करके और बुकिंग आ गई और ये जनाब चलते बने। पूरा दिन मैं इतनी पागल की तरह लगी रही और फिर यहाँ पे सारा समेट के और फिर मैं भैंस का सानी वानी करने गई। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, ये 4:30 बजे मैं नहाई थी। नहाने के बाद मैं यहाँ पे मेथी पालक साफ़ कर रही हूँ। ऊपर से बोल रहे थे कि ना मुझे पहले तो साग बनने की प्लानिंग थी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसे घोट घोट के बनाओ। फिर बोले अच्छा चल वो मेरा व्रत है और खाली पराठे बना दियो मेथी का, क्योंकि मम्मी मेथी पालक का साग मांग रही थी। अब यार इतना सारा काम फैला हुआ है, दो चीज़ें कैसे बनाऊँ, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, मुझे ना काम ज़्यादा देख के गुस्सा आने लगता है तो फिर यहाँ पे ना फिर मेथी के पराठे बने। अब मम्मी का था कि मम्मी खाएं किससे, चटनी वो खा नहीं सकती, हम चटनी बना रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि ना बोले कि ऐसा कर आलू टमाटर बना लेते। अब आलू टमाटर का मम्मी का मन नहीं, उन्होंने सुबह ही मतलब एक दिन पहले खाए थे। और ये देखो मैं शाम को खाने बनाने जा रही थी तो उससे पहले मेरे ये गैस डिब्बी जो भी रखे हुए ना यहाँ पे आंगन में इतने धूल धक्कड़ में हो रहे थे, सच्ची में बड़ा देख के अजीब सा लग रहा था। पर एक बात तो है यार, जब ऐसे खाना बनाते हैं ना मुझे मज़े तो आते हैं, क्योंकि सब चीज़ें ना एकदम पास मिलती हैं किचन में। तब भी थोड़ा इधर से उधर से लेके आओ, यहाँ पे बैठे बैठे एक जगह ही सब चीज़ सेट होती है और एक बार को ज़्यादा सफाई पे भी ध्यान नहीं देना पड़ता तो पहले मैं ये सारा क्लीन करूँगी। पहले मैंने गैस को क्लीन किया, जो आजू बाजू के डिब्बे थे फिर उनको भी साफ़ किया, तब जाके मैंने खाना बनाया। और खाने में मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, मम्मी के लिए रोटियां बनाई थी। और विनीत जी जो है मार्केट से कुछ लेकर आए थे, वो आप आके खुद देख लेना। विनीत जी पता नहीं कब आएंगे। मेथी तो काट के रख दी, पर यार मुझे ना मेथी के पराठे सिंपल बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ऐसे बनाते ना नमक मिर्च मसाले डाल के, मुझे ना या तो उनमें कुछ फिल करने को, जैसे आलू का भरता कुछ होता है ना, ऐसे मुझे सिंपल पराठे बहुत कम पसंद है देखती हूँ अभी विनीत जी आ जाए, वैसे बोल रहे थे कि आ जाऊँ मैं तब बनाएंगे सब्ज़ी, क्योंकि आलू है नहीं। और मैं इनको पानी पिलाने आई थी, मेरे यहाँ पे खुजली आ रही है पता नहीं क्यों। एक बार पता है मेरा ना इनको नहला रहे थे दोनों को,
तो मेरा वो होता है ना पिस्सू नहीं कलीले जो होते हैं वो चढ़ गया था, यहाँ पे चिपक गया था। इतनी ज़ोरों से गिनाई थी, बहुत ज़्यादा सच्ची में। ये अब दूध के लिए चीख रही है। और मेरी नाक में ना धूल की वजह से ना खुजली आ रही है, पता नहीं क्यों। ये रिंग है ना, एक भाई बोल रहे थे, अरे चुप हो जा, एक भाई बोल रहे थे कि दी ये रिंग तो है ना लड़के पहनते हैं। हाँ लड़के पहनते हैं, मुझे पता है। हम जब बेलोन गए थे ना दर्शन के लिए गए थे, तो मैंने और सक्षम ने साथ साथ ली थी। सक्षम ने ली थी पहले, तो उनको देख के मेरे को भी अच्छी लगी। तो अब जेंट्स और लेडीज़ क्या लाई, जब चीज़ अच्छी लगती है तो कोई भी यूज़ करो, है ना। अभी घर देखती हूँ मैं जाके, अभी घर काम चल रहा है। फिर क्लीनिंग करूँगी, फर्श पे जो हो जाती है ना गंदगी जम जाती है फिर। और आपने देखा वहाँ पे कितना गंदा हो रहा था, सारे में डस्ट ही डस्ट हो रही है। कमरा तो मैंने बंद करके रखा, तभी ये हाल है। फिर भी दोबारा अखबार पोंछने पड़ेंगे जो भी मैंने सफाई की है, कहीं मुझे सर्दी ना हो जाए। आज मैं बहुत लेट नहीं हूँ। चलो अभी चलती हूँ घर। वहाँ खेत में मतलब सारा काम ख़त्म करके दूध वूध निकलवा के दलिया डाल के भैंस को, फिर मैं यहाँ पे आके खाना बनाने लगी। और इस टाइम मैं ना सीरियल देखती हूँ। आप लोग बताना देखते हो कि नहीं। जो गीत आता है ना वो मेरी शादी के टाइम का था, तो वो बीच में छूट गया था। यानी मेरी शादी की मतलब शादी होने वाली थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो अब मैं उसे देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गीत नाटक। तो यहाँ पे विनीत जी लगा रहे हैं भोग। रोटियाँ मेरी बन गई, वही मेथी के पराठे। और विनीत जी लेकर आए थे कढ़ाई पनीर। अब आप कहेंगे कि विनीत जी का तो व्रत है, वो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। अब ये था कि ना विनीत जी कहीं बुकिंग आती है, तो वहाँ पे दावत वगैरह भी होती हैं, तो वहाँ पे वो खाना खाते हैं, तो वो खा लेते हैं। तो फिर मैं नहीं बोल दिया, मैं इनका जब लेके आए हो तो खा लो। वो खा रहे नहीं थे, तो फिर वो उन्होंने खा लिया। तो आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और गाइस प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझना। एक तो ऑलरेडी हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है, अब दिवाली का टाइम है, थोड़ा काम भी चल रहा है घर पे, और फिर सफाई भी साथ में करना। और विनीत जी सारा मेरे ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि तब तो लगता है कि हाँ कराएंगे, पर फिर बाद में बुकिंग आ जाती है। और अभी बुकिंग आ ही रही है। मैं कहती हूँ 1-2 दिन की ना आए तो अच्छा है, हालांकि पैसा देखो हर किसी को अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।